आखिर मरते हुए शकुनी ने श्री कृष्ण से क्या पूछा? दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि महाभारत के सबसे चालाक और धोखेबाज शकुनी ने अपने मृत्यु के समय भगवान श्री कृष्ण से ऐसा सवाल पूछा था जिसे भगवान श्री कृष्ण को सोचने पर मजबूर कर दिया। एक ऐसा सवाल जो युद्ध धर्म कर्म के पूरे नज़रिए को बदल कर रख देता है। शकुनी, जिसके चालों ने कौरव और पांडवों के बीच महायुद्ध का जन्म दिया, उन्होंने अपने मौत के समय भगवान श्री कृष्ण से यह प्रश्न किया था, क्या उसका जीवन, उसके कर्म केवल उसकी नियति थे या फिर कृष्ण के ही लीला का हिस्सा था? यह कहानी सिर्फ महाभारत की एक घटना नहीं बताएगी, बल्कि आपके जीवन को नई दिशा दे सकती है। दोस्तों, महाभारत युद्ध के बाद कुरुक्षेत्र का मैदान खून से सना हुआ था और हर तरफ विनाश और शोक का माहौल था। कौरवों का अंत हो चुका था और पांडव धर्म के जीत का झंडा लहरा रहे थे। लेकिन दोस्तों, जीत के बीच एक दिलचस्प कहानी चल रही थी। वह थी शकुनी। शकुनी कौन थे? वे गांधार के राजा थे। वे अपनी बहन गांधारी के लिए कौरवों के घर से जुड़ गए थे। शकुनी के मन में कौरवों और पांडवों में गहरी नफरत और बदले की भावना बैठी हुई थी। उसकी चालाकियाँ और षड्यंत्रों ने महाभारत में हर बड़ी घटना को जन्म दिया, चाहे फिर द्रौपदी का चीरहरण हो या फिर द्यूत की क्रीड़ा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा, शकुनी ऐसा क्यों बना? क्या वजह थी कि उसे इतना निर्दयी और चालाक बना दिया? दरअसल शकुनी का निर्दयी और चालाक बनना उसकी कठिन परिस्थितियों का परिणाम था। बचपन में अपमान और तिरस्कार से घिरा हुआ वह व्यक्ति कौरवों के घर में सम्मान की तलाश में था। उसकी सारी चालाकियाँ और षड्यंत्र इस बदले की भावना से पैदा हुए, क्योंकि उसे प्यार, सम्मान और सही अवसर नहीं मिले। उसके जीवन की सबसे बड़ी ताकत चालाकी और झूठी रणनीतियाँ बन गई। तो दोस्तों, युद्ध के बाद जब भीम ने शकुनी को ललकारा और उसे मारने के लिए उसकी ओर बढ़ा, तो शकुनी जानता था कि उसका समय आ गया है। लेकिन फिर भी वह मुस्कुराया और बोला, जो बीज मैंने बोया था आज वही फल दे रहा है। लेकिन अब मुझे मौत का कोई डर नहीं। मेरा सवाल तो उस भगवान से है जिसने इस पूरे सृष्टि को रचा है। लेकिन फिर क्या था? भीम ने शकुनी पर हमला किया और भीम की ताकत से शकुनी भूमि पर गिर पड़ा। तब पूरे पल ने इस कहानी को एक नई दिशा दी और शकुनी का अंत करीब आ गया। मृत्यु का क्षण करीब था। उसी समय भगवान श्री कृष्ण वहाँ प्रकट हुए। उनकी तेजस्वी स्वरूप को देखकर शकुनी के चेहरे पर अजीब सी शांति आई। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को देखकर कहा, तो आखिरकार आप आ ही गए। भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, शकुनी, यह जीवन तुम्हारे कर्मों का ही परिणाम है। लेकिन अब तुम्हारे पास समय नहीं है। जो पूछना हो पूछ लो। शकुनी ने अपने कमज़ोर होते हुए शरीर को उठाने की कोशिश की और कहा, हे माधव, मैं जानता हूँ इस युद्ध के पीछे मेरी बहुत भूमिका थी। लेकिन एक बात बताइए, क्या मेरा जन्म, मेरा जीवन इस विनाश के लिए ही था? अगर आप सब जानते हैं, सब निश्चित नियंत्रित करते हैं, तो मेरे कर्म आप ही के नियंत्रण में थे। क्या यह सब खेल आप ही की लीला थी? ये सवाल सुनकर भगवान श्री कृष्ण कुछ पल के लिए मौन हो गए। चारों ओर एक गहरा सन्नाटा छा गया। ऐसा लग रहा था जैसे प्रकृति भी इस प्रश्न के उत्तर सुनने के लिए रुक गई हो। भगवान श्री कृष्ण ने गहरी सांस लिए और कहा, शकुनी, तुम्हारा प्रश्न महत्वपूर्ण है। तुम्हारा जन्म और जीवन तुम्हारे पूर्व जन्मों के कर्मों का परिणाम है। लेकिन याद रखो, मैंने तुम्हें केवल एक अवसर दिया। निर्णय और कर्म हमेशा तुम्हारे हाथ में थे। तुमने बदले की आग में अपने जीवन को झोंक दिया
तुमने न केवल अपने परिवार को बल्कि पूरे राष्ट्र को विनाश की ओर धकेला। यह सत्य है कि मैं सर्वशक्तिमान हूँ, लेकिन मनुष्य को उसके कर्मों की स्वतंत्रता देता हूँ। शकुनी की आंखों में आंसू आ गए। उसने काफ़ी हुई आवाज़ में पूछा, तो क्या मेरे जैसे लोगों के लिए कोई मुक्ति नहीं है? क्या मेरी आत्मा हमेशा इस पाप के भार को ढोएगी? कृष्ण ने गंभीर स्वर में कहा, मुक्ति हर आत्मा का अधिकार है, लेकिन इसके लिए तुम्हें सच्चे मन से पश्चाताप करना पड़ेगा। जीवन का उद्देश्य सिर्फ बदला लेना नहीं है, बल्कि धर्म को समझना और निभाना है। तुमने यह समझने का मौका गंवा दिया है, लेकिन आत्मा की यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती। कृष्ण ने उत्तर ने शकुनी को गहराई से प्रभावित किया। उसने अपनी अंतिम सांस लेने से पहले कहा, मैं जानता हूँ कि जो मैंने किया वो गलत था। अगर कभी दोबारा जन्म मिला तो मैं इस पाप का प्रायश्चित जरूर करूँगा। भगवान श्री कृष्ण ने आशीर्वाद दिया, तुम्हारी आत्मा को शांति मिले। इसके बाद शकुनी अंतिम सांस ली और जीवन से मुक्त हो गई। लेकिन उसका जीवन हमें यह सिखाता है कि कर्मों का चक्र कभी किसी को नहीं छोड़ता। दोस्तों, यह वीडियो आप सबको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। चैनल पर नए हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना। तब तक के लिए राधे राधे। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।